हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सियान इंटरनेशनल। बेटा, हमने 9 चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो जन सुविधाएं हैं कि जनता को क्या क्या सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ सुविधाएं ऐसी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है वो होनी चाहिए, जैसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल। देखो, सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से, यानी सरकार की जो बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनमें से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाए, कि वह सभी लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध करवाए, जैसे पीने के लिए पानी, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल और सार्वजनिक परिवहन। ये सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को ये सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाए। निजी कंपनियां तो अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं। जो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि इसके लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ेगा या इसका समाज के ऊपर बुरा असर पड़ेगा या इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा, वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। उनका तो सीधा एक ही मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। ठीक है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है, कि जो जन सुविधाएं हैं उनका संबंध है वो लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो। कि जन सुविधाओं का मतलब क्या होता है कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके बिना लोगों का जीवन नहीं चल सकता, ठीक है, उनसे जन सुविधाओं का मतलब होता है। और एक आधुनिक समाज के लिए निर्माण के लिए इन सुविधाओं का इंतजाम होना बहुत अनिवार्य है, ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके और लोगों की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है कि जीवन के अधिकार का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसके जीने के अधिकार को नहीं छीन सकता। कि संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। कि जो आश्वासन दिया गया है, जीवन का जो अधिकार दिया गया है संविधान में, वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया यानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है। इसलिए लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार ने अपने ऊपर ली है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि इससे उनको ज्यादा मुनाफा है वो नहीं होता और उनका एक ही मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए सरकार ने इसकी जिम्मेदारी है वो अपने हाथ में ली है। जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए। अब देखो, होता क्या है कि जन सुविधाएं हैं, जो भी भारत का नागरिक है उसको वे जन सुविधाएं हैं वो सभी को उपलब्ध होनी चाहिए, सही को मुहैया होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग होती है। और देखो, कागजों में या फाइलों में बात अलग होती है और जब हम रियलिटी पर जाकर देखते हैं, रियलिटी में हम देखते हैं तो उस बात में काफी अंतर है वो होता है। तो जन सुविधाएं हैं वो सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं होती। इसकी रियलिटी है या हकीकत है में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का अभाव है और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर ऐसी सुविधाओं का अभाव है वो पाया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि जलापूर्ति में यानी जल की आपूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। कि जल की आपूर्ति, जब जल नहीं आता तो जो उसकी कमी जो पड़ती है, कमी का जो बोझ है, जो बर्डन है वो ज्यादातर गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, यानी जो मिडिल वर्ग है उसके सामने पानी की कमी की जो समस्या है वो पैदा हो जाती है, तो वो अपनी इस समस्या का हल है वो बड़ी आसानी से ढूंढ लेते
है। जैसे वो बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतलबंद पानी खरीदकर अपना काम है वो चला लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये देखो कि एक लेबर तबका यानी एक मजदूर आदमी के सामने इस तरीके की समस्या आती है तो वो अपना काम कैसे चलाए, क्योंकि उसके पास ना तो इतने पैसे होते हैं कि वो टैंकरों से पानी मंगवा ले, ना वो बोतलबंद पानी खरीद सकता है, ना वो बोरवेल कर सकता है। तो उसके सामने एक बहुत ही विकट जो समस्या है वो पैदा हो जाती है। इस टाइम पर क्या होता है कि सरकार को आगे आना चाहिए और उन लोगों की जरूरतों को पूरा है वो करना चाहिए। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी स्वच्छ यानी साफ पानी तक पहुंच है वो उपलब्ध है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। अब यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति है वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। अब अमीर लोगों के पास तो पैसा होता है, वो तो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो मिडिल वर्ग आता है वो भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ क्वांटिटी तक पैसा है वो खर्च कर सकता है। लेकिन अब बात आकर फिर वहीं रुकती है कि ये गरीब आदमी के पास तो इतना पैसा नहीं होता कि वो पैसा खर्च कर सके, ठीक है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। अब ये इस तरीके की जो स्थिति है वो सुरक्षित और स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाने का जो लक्ष्य है उससे बहुत दूर है। कि देखो ये लक्ष्य रखा गया है कि हर व्यक्ति तक सुरक्षित और पेयजल की पहुंच हो, लेकिन इस तरीके की कंडीशन होने पर सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल का जो लक्ष्य है वो काफी दूर है। अब देखो इसमें आगे क्या है कि दुनिया भर में यानी ऑल ओवर वर्ल्ड जलापूर्ति की जिम्मेदारी है वो सरकार पर रही है। यानी सभी लोगों को जल की उपलब्ध करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार के ऊपर रही है। जहां पर जलापूर्ति की जिम्मेदारी, जहां पर जल की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दे दी गई है, वहां पर ऐसे मामलों में पानी की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। कि जहां पर जल की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दे दी गई है या निजी कंपनियों को ठेका दे दिया गया है, वहां पर जल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। क्योंकि निजी कंपनियों का एक ही उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा है वो कमाना, तो वो उसकी कीमतों में इजाफा है वो कर देते हैं और फिर वो जो सिस्टम है या व्यवस्था है वो खराब हो जाती है और लोग परेशान है वो होने लग जाते हैं। इस कारण बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। और इस कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना है वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि निजी कंपनियों ने पानी की कीमतों में भारी इजाफा है वो कर दिया। उसके बाद आता है कि भारत में जल विभाग ने, अब भारत में क्या है कि जल विभाग ने वर्षा जल संचय यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मोटिवेट करने के लिए या वर्षा जल संचय को करने के लिए काफी योजनाएं हैं वो शुरू की हैं, ताकि भूमिगत यानी ग्राउंड वाटर लेवल है उसके स्तर में या लेवल में इजाफा है वो किया जा सके। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्षा की काफी कमी है वो पाई जाती है, तो वहां पर घरों में क्या होता है, एक भूमिगत टैंक बना लिया जाता है जिससे छतों का जो पानी है वो पाइप के माध्यम से उस टका, जिसको टका बोला जाता है, उस टका में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर बाद में उस पानी को इस्तेमाल में लाया जाता है। अब बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जगह ऐसा था, वहां उस गांव में पानी की है वो काफी कमी हो गई थी। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे उसमें पहाड़ी से कुछ दूरी पर आगे जगह जगह 10-10, 15-15 फीट की दूरी के ऊपर गड्ढे खोद दिए और जब बरसात हुई तो उन गड्ढों में पानी है वो भर गया और वहां का ग्राउंड वाटर लेवल है वो अप हो गया। तो सरकार ने कई योजनाएं है वो शुरू की हैं जिससे ग्राउंड वाटर लेवल है वो अप हो जाए। सरकार की अहम जिम्मेदारी बनती है वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। अब ये सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जो जन सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। लेकिन इस मोर्चे के ऊपर कि भाई हम संतोष कर लें या सेटिस्फाई हो जाए, ये प्रगति है वो नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है कि आपूर्ति प्रॉपर नहीं हो पाती
और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि सभी को वितरण है वो समान रूप से हो, उसमें भारी असमानता, काफी भेदभाव है वो दिखाई देता है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांव में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांव में तो इन सुविधाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से, अब निजी कंपनियों के हाथों में जिम्मेदारी सौंप देने से यह सुविधा प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दी जाएगी तो यह सुविधा है वो प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को अपने ऊपर ही लेनी चाहिए।